दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दी जर्मन मेंटोर पे मैं जतिंदर सिंह आपका वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स, जहाँ आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ बहुत आसान वे में। आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जर्मन वर्ब जिसे हम बोलते हैं ब्राउखन, जिसका मतलब होता है टू नीड। तो ये कहाँ और किस सिचुएशन में यूज़ होती है इसको आप समझिए। छोटा सा ग्रामर टॉपिक है, छोटा सा सेशन है, पूरा देखिए, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले मेरी तरफ से टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ब्राउखन एज अ वर्ब। लो स्केट्स, लेट्स गो। टुडेस टॉपिक निस्ट खाइन प्लस ब्राउखन प्लस सू प्लस इन्फिनिटिव। फ्रेंड्स, मैंने नीचे एक नोट भी लिखा है, वी यूज़ ब्राउखन वर्ब व्हेन देयर इज अ निस्ट kind words in the sentence and at the end we use su plus infinitive verb combination। तो ब्राउखन वर्ब हम तब यूज़ करते हैं फ्रेंड्स जब एक सेंटेंस के अंदर निस्ट और काइन जैसे वर्ड्स होते हैं और लास्ट में हम यूज़ करते हैं सु और इन्फिनिटिव वर्ब, उसकी प्योर फॉर्म। तो ये कैसे होता है स्ट्रक्चर का मतलब आगे जब मैं आपको निस्ट और काइन में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर निस्ट देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, जी ब्राउखन हॉइटर निस्ट सू राइजन। अब जो पिछली स्लाइड पे आपने जो स्ट्रक्चर देखा था वही इस सेंटेंस के अंदर है। तो ब्राउखन आपकी वर्ब यूज़ हो गई, जी के साथ वो कॉन्जुगेट हुआ, और निस्ट जो है एक आपका नेगेटिव वर्ड है, और सू आपका रहेगा सेंटेंस के सेकेंड लास्ट पोजिशन पे, और जो राइजन वर्ब है वो रहेगी आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। तो ब्राउखन आप जब भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस के अंदर निस्ट होगा तो उसमें ब्राउखन लगेगा और लास्ट में आपको लगाना है सू प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द सेकंड वर्ब। तो ये हो गया आपका निस्ट के केस में, जी ब्राउखन हॉइटर निस्ट सू राइजन। और काइन के केस में देखिए, काइन भी एक हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस बन गया एयर ब्राउक्ट काइना हिल्फर सू नेमन। तो इसमें भी ब्राउखन वर्ब आपकी हो गई, एयर के साथ वो कॉन्जुगेट हुआ, काइनन जो है यहाँ पे आपका कॉन्जुगेट हुआ काइना, क्योंकि हिल्फर है जो उसका आर्टिकल डी होता है तो बन जाएगा काइना, और सेंटेंस के लास्ट में सू और इन्फिनिटिव वर्ब तो रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राउखन वर्ब का जो यूसेज है वो निस्ट और काइन जैसे नेगेटिव वर्ड्स में ही होता है। तो ये हो गया निस्ट और काइन के केस में। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट टू लर्न ब्राउखन प्लस सू प्लस इन्फिनिटिव वी नीड टू लर्न फर्स्ट व्हाट ब्राउखन मीन्स एज अ वर्ब। अभी हम जो है स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, पहले हम समझ लेते हैं कि ब्राउखन एज ए वर्ब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए, ब्राउखन का मतलब होता है समथिंग रिक्वायर्ड, जिसको आप एटवाज बेन्योटिगन भी बोल सकते हैं। तो ब्राउखन का जो सिनोनिम है वो बेन्योटिगन होता है, ठीक है। ये आप एक की जगह दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स बाइस्पिल आप देखिए, यहाँ पे एक मैंने जो है फ्रेज लिखा, जी ब्राउक्ट आइना हिल्फ, ठीक है। तो मैं ब्राउखन को जो है रिप्लेस कर सकता हूँ बेन्योटिगन वर्ब के साथ, तो सेम फ्रेज सेम सेंटेंस बन जाएगा, जी बेन्योटिक आइना हिल्फ। दोनों का मतलब यही है, शी नीड्स अ हेल्प। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए, डी आर्मन मेंशन ब्राउखन गेल्ड ओन हाउस। तो इसको जब मैंने रिप्लेस किया बेन्योटिगन में तो ये बन जाएगा, डी आर्मन मेंशन बेन्योटिगन गेल्ड ओन हाउस। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि ब्राउखन का एज ए मतलब क्या होता है, इसका खुद का मतलब क्या होता है, और वो दूसरी किस सिनोनिम वर्ब के साथ जो है रिप्लेस उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से एग्जांपल आपको और बताता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर और हो जाएगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स इस वाले एग्जांपल पे मैंने जो है हाउप्सार्ट्स और नेबनसार्ट्स के साथ ब्राउखन वर्ब को यूज़ किया है। आप ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस, जैसे हाउप्सार्ट्स से आपका इश ब्राउखन नॉक्स साइड, और नेबनसार्ट्स से मायने हाउस ऑफ कार्बन फैटी सू माखन। अब जो कि ब्राउखन वर्ब लगी है तो नेबनसार्ट्स में जो है सू प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द सेकंड वर्ब लगेगा ही लगेगा। तो इसका मतलब बन गया, स्टिल नीड टाइम टू फिनिश माई होमवर्क। अब जब मैं इस सेंटेंस को बेन्योटिगन वर्ब के साथ चेंज करूंगा तो सेम सेंटेंस बन जाएगा, इश बेन्योटिगन नॉक्स साइड मायने हाउस ऑफ कार्बन फैटी सू माखन, ठीक है। तो आप देखिएगा कि एक दूसरे की जगह आप वर्ब को रिप्लेस कर सकते हैं। ये जस्ट ब्राउखन वर्ब का मतलब था और उसका जो है सिनोनिम वर्ब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से एग्जांपल हम और देखते हैं। चलिए देखते हैं, ब्राउखन एज मोडाल वर्ब। जब आप एक मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे आपको पता होता है कि एक सेकंड वर्ब भी जाती है सेंटेंस के एंड में। जैसे ये फ्रेज है आपके सामने, इश मुस निस्ट इन दी पार्टी गियन, ठीक है। अगर तो मोडाल वर्ब की बात करेंगे तो उसमें सू नहीं आता, उसमें जो प्योर फॉर्म रहती है सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन जब आप एक ब्राउखन को यूज़ करेंगे मुस के रिप्लेसमेंट में तो सेम सेंटेंस बन जाएगा, इश ब्राउखन निस्ट इन दी पार्टी
यहाँ तक तो सेंटेंस सेम रहेगा, लेकिन लास्ट में सू गेहन आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है जब आप म्यूसन को, एक मोडाल वर्ब को रिप्लेस करेंगे ब्राउखन के साथ, सेंटेंस के लास्ट में आपको सू लगाना पड़ेगा, लेकिन मोडाल वर्ब में सू नहीं लगता है। ये एक फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि ब्राउखन को आप एज ए मोडाल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रामर वाइज ये भी ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में सू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक फ्रेज हो गया। एक सेंटेंस और देखिए, दो मुस्ट काइना ईमेल श्राइबन। तो ये जो है सेंटेंस एक और नेगेटिव वे में हो गया। ऊपर वाले फ्रेज में निश था, इसमें काइन हो गया, तो दो मुस्ट काइना ईमेल श्राइबन, ठीक है। अब इसको जब हम ब्राउखन के साथ रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा दू ब्राउक्स्ट काइना ईमेल सू श्राइबन। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया कि जैसे ब्राउखन लगेगा तो सेंटेंस के लास्ट में, सेकंड लास्ट में आपको सू लगाना है, और लास्ट में जो है प्योर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, म्यूसन को रिप्लेस करके आप ब्राउखन लगा सकते हैं सू प्लस इन्फिनेटिव के साथ। नीचे मैंने नोट भी लिखा है, वी नीड टू रिप्लेस म्यूसन विद ब्राउखन व्हेन इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये भी एक नोट है कि म्यूसन के केस में जब कोई भी निश्ट या काइन जैसे नेगेटिव वर्ड्स होंगे तो आप ब्राउखन के साथ बना सकते हैं, बस आपको सू प्लस इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा एट द एंड, ठीक है। तो अब सेशन के लास्ट में एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेज लिखा ऊपर, लेना जी म्यूसन काइने आंगस्ट हाबन। सपोज एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है, लेना जी म्यूसन काइने आंगस्ट हाबन। तो यहाँ पे काइना जो है मैंने लिया एक नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है, म्यूसन के केस में। अब सेम सेंटेंस को जब मैं ब्राउखन के साथ रिप्लेस करूँगा तो बन जाएगा लेना जी ब्राउखन काइने आंगस्ट सू हाबन। बस यहाँ पे फ़र्क यही आया कि यहाँ पे सू लग गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने क्या समझा, देखिए जो म्यूसन था वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया ब्राउखन के साथ, ठीक है। और जो सू आपका रहेगा ये रहेगा आपका बिफोर इन्फिनेटिव वर्ब, आपका सेकंड लास्ट पोजीशन पे, और जो हाबन है वो रहेगी आपकी एट द एंड। तो यही फ़र्क था, जब आप म्यूसन को रिप्लेस करके ब्राउखन लगाएंगे लास्ट में सू आ जाएगा और इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा सेशन था, मैंने आपको ब्राउखन का यूसेज बताया कि आपको काइन और निश्ट में इसको यूज़ करना है, और ब्राउखन का खुद का मतलब मैंने आपको बताया जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बेन्योटिगन के साथ, और मोडाल वर्ब म्यूसन में आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि सेशन आपको समझ में आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, समझा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, मेरे लिए यही एक मोटिवेशन है और वीडियोस लेके आने के लिए आपके लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, और बहुत जल्दी मिलेंगे। बिस बाल्ड, चीज़, auf Wiedersehen।